का भी खुलासा हो जाएगा। इसी तरीके से आप मेजर ओपी यादव की बात करेंगे तो उनकी बहू जो कि कांग्रेस सेवादल में काफी पूरे हिंदुस्तान में काफी लंबे समय से काम कर रही थी, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये जो बागी आपके सामने खड़े हो रहे हैं, ये मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में काम करती आ रही है। राजस्थान में पिछले 5 साल से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में बड़ा उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट अमुक विधानसभा क्षेत्र से मुझे मिले। उसी के तहत एक एक विधानसभा से 5-5, 10-10 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। जब एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर बाकी के जो 9-10 उम्मीदवार होते हैं उनमें नाराजगी होती है, स्वभाव है, हर मानव का स्वभाव है। जब उसको टिकट नहीं मिलता तो निराशा हाथ लगती है। निश्चिंत रहें, हमारे जितने भी उम्मीदवार जो अभी तक घोषित हो चुके हैं, जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाया है, जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है, वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनके खून में कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। निश्चित तौर पे वो सब कार्यकर्ता मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर के 2023 में कांग्रेस पार्टी की वापस सरकार बनाएंगे। जनता की सरकार दोबारा वापस राजस्थान में बनेगी। आप निश्चित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी के घर को देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी 76 सीटें जो घोषित किए, हमारी को 2-3-5 सीटों पर थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने 124 सीटें घोषित किए। लगभग दीपक जी 40-50 सीटों से ऊपर उनकी सीटों पर विवाद चल रहा है। आपकी टिकटों की घोषणा कम हुई है तो रुझान भी कम आ रहे हैं। 76 और 124 कोई बहुत लंबा छोटा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लगभग बहुत फर्क है। बहुत फर्क है दीपक जी, 40 लगभग 50 का फर्क है। दीपक जी, हमारे एक और बात बताऊं आपको, हमारी पार्टी में छोटे कार्यकर्ता थोड़ा सा फिर भी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी जो कैबिनेट मिनिस्टर नाराज हो रहे, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने, मुझे एक चीज बता दीजिए, ठीक है, चलिए राजकोट जी, मैंने मान लिया बीजेपी भी छुट्टी नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि दावेदार बहुत सारे होते हैं एक सीट पर और उसमें से टिकट किसी एक को ही मिलना मुनासिब होता है, संभव होता है, और बाकी के जो दावेदार होते हैं वो उनमें नाराजगी होना जाहिर होता है, और कुछ हो सकता है कि बागी होकर चुनाव भी लड़ने। मान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी ने तो निर्दलीय विधायकों को टिकट दे दिया सर। तो जो कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से, कई दशकों से, कई सालों से वहां दरी पट्टी बिछा रहे थे, उनके साथ क्या करा आपने? दीपक जी, जब हमारी सरकार बनी तब वो निर्दलीय साथियों ने, बसपा के साथियों ने हमारा साथ दिया, और पूरे के पूरे 5 साल से निर्दलीय जरूर थे वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह सरकार के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े थे। इसलिए निश्चित तौर पे हमारी सरकार की, हमारे मुखिया की जिम्मेदारी थी कि उनको इस बार कांग्रेस पार्टी का टिकट अगर वो चाहते तो दे, कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ाए। पिछले चुनाव 2018 में आप ही की पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ यही लोग जब मैदान में उतरे थे, आप के अधिकृत प्रत्याशियों को हराए थे, तब कुछ फर्क नहीं पड़ा था। दीपक जी, इन्हीं के सहयोग से हमारी सरकार बनी थी, इन्हीं के सहयोग से हमारी सरकार पूरे 5 साल चली। पूरा देश, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को हराया है, कोई किसी को जिताया, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है सरकार कौन बचाता है। तो हमारा कुनबा राजकुमार जी, फर्क कुछ नहीं पड़ता चुनाव के अंदर, सिर्फ बात यह है कि सरकार बनाने में कौन सहयोग करता है, वो किसी भी दल से आप उसको अपना लेंगे अगली बार। दीपक जी, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार गिनाने में आमदा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी ने फिर तय किया कि जो हमारे आजू बाजू के निर्दलीय साथी हैं, जो हमारी पार्टी से जो नाराज होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, उनको दोबारा शामिल किया जाए। आज हमने उनको शामिल कर लिया गया है, और हम सबको शामिल करके, सबको साथ लेकर के, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको, बसपा के जो हमारे कांग्रेस में हैं उनको, और जो निर्दलीय हमारे पास आए हैं उन सबको लेकर के हम 2023 में रिपीट करेंगे। दीपक जी, ठीक है, तो राजस्थान में चमत्कार हो रहा है। इसी चमत्कार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी घबराए किस बात से? इसी बात से घबराए कि अगर राजस्थान हार गए तो हिंदुस्तान से इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। चलिए राजकुमार जी, तो चमत्कार तो जनता बताएगी कितना होता है, लेकिन